ओह अब ये बोतल का सब तो हमने दे रहा ना पहलवान है। तीन बार टच करके रखो क्या मिले कहीं भी गाइस अब बेटी वरमाला की रस्म पूरी हो गई है और ये रही, हमने इस पे काफ़ी फ़ोटो शूट कर लिया, ये एंट्री वाली और बग्गी। और अब होंगे फेरे और ठंड बहुत है यहाँ पर, मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, हवा बहुत ठंडी है। अभी खाना खाना है, अभी हमें खाना भी नहीं खाया और बस अब बच्चों को तो भेज देंगे घर, हमें थोड़ा रात तक रुकना पड़ेगा, फेरे वेरे देख के फिर करेंगे। अभी फेरे भी दिखाएंगे अब आपको। बहुत ठंडा है मौसम, पूरा ठंड बहुत है। हम इसके अंदर, और आग भी चल रही है, अब इसके अंदर बैठ जाएंगे इधर। और वरमाला की रस्म पूरी हो गई है और ये काफ़ी चीज़ें। तो जी खाने का टाइम पर हुआ है, सब ने खाना खा लिया था और कुछ का था एकादशी का फास्ट, यहाँ बस मैं ही रह गई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ और अकेले आज मैं ही और वैशाली और विशु बस यही खाना खाने वाले हैं इस VIP टेबल पर। व्लॉग बनाते बनाते इतना लेट हो गई मैं कि सबने खाना खा लिया, तो देखो इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और आप फिर भी लाइक नहीं करते। मोस्टली ये होता है कि फूड कवर करने के चक्कर में ना हम खा पी ढंग से नहीं पाते हैं, वो पहले कवर करते हैं इतने में, फिर वो जो हमारे साथ में होते हैं वो खा लेते हैं पूरा ढंग से और दूसरी कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमें फटाफट खाना पड़ता है उनके साथ साथ अगर हमें रहना, वरना तो फिर अलग रहो। और बहुत टाइम ऐसा होता है जब अलग भी रहना पड़ता है। तो अब वैशाली का चलेगा थोड़ा सा फ़ोटोशूट जो ब्राइड का होता है ग्रूम के साथ, तो वो वाला फ़ोटोशूट होगा। लहंगा बहुत भारी था, इसका उठाना पड़ रहा था और मतलब मोमेंट भी बहुत ज़्यादा ही थी। जो इसका रूम था वो बहुत दूर था, फ़ोटोशूट कहीं हो रहा है, वरमाला कहीं हो रहा है, तो मुझे बस यही लगा थोड़ा सा ना ब्राइड के लिए कुछ होना चाहिए ताकि वो उसमें बैठ के ना और वो मूव कर सके इधर से उधर। चलना बहुत मुश्किल है लहंगे में ब्राइड के लिए, तो ये हो जाता तो बढ़िया हो जाता। मैंने भी काफ़ी इसका पकड़ा, लहंगा बहुत भारी था और अपने भी तो पूरे लहंगे वैसे होते हैं, उन्हें संभालें ये संभालें तो बहुत मुश्किल लग रहा था ये चीज़। तो अभी वैशाली का हुआ फ़ोटोशूट, फिर उसके बाद फेरे स्टार्ट हो गए। तो यहाँ हो गए हैं फेरे स्टार्ट और एंजॉय कर रहे हैं ठंड में कॉफ़ी। और बहुत ठंड थी, वैसे खुला था ना, जैसे घर में रहते हैं तो इतना ठंड नहीं लगती, लेकिन वहाँ पे खुला था और कुछ लोग लेके गए थे शॉल और कुछ नहीं लेके गए थे। जो नहीं लेके गए थे उनको सुबह पता चला कितनी ठंड थी, और वैसे वहाँ भी थी, बाकी बीमार तो हो ही गए। मैं खुद हो गई थी, खांसी जुकाम मुझे हो गया था। हाथ लगाओ।
फ्रेंड्स फेरे हो गए हैं कंप्लीट, वही 7 फेरे, 7 फेरों का वचन हो गए और सिंदूर हो गया और मंगलसूत्र हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ देवता। वैसे घर होते हैं ना, तो हमारे घर जो देवता बनते हैं, मेहंदी के थापे दुल्हन ने भी लगाए थे पहले, तो वहाँ लगते हैं, लेकिन अब बाहर होने लग रहे हैं प्रोग्राम। तो ये जो पेपर बने हुए होते हैं ना देवता, वही लेके आते हैं और इस पर थापे लगवा लेते हैं, फिर अपने घर लेके चले जाते हैं। तो इस पर दुल्हन का थापा लगेगा और दूल्हे का भी थापा लगेगा। 4 थापे दुल्हन के होते हैं जो बांध से स्टार्ट होते हैं और एक लास्ट अभी दूल्हे का थापा लगेगा। तो यहाँ थापा लग जाता है और कुछ नेक होते हैं वो दुल्हन करती है अपना। फिर उसके बाद ना यहाँ थोड़ी सी बहसाहसी होती है, हंसी मजाक होता है कि दूल्हा बैठता नहीं है यहाँ पर देवताओं के सामने। ऐसा मतलब पता नहीं क्यों पहले से चला आ रहा है कि दूल्हे को पता नहीं बोल के भेजते हैं कि है ना दुल्हन के घर पे जो देवता होते हैं ना वहाँ मत बैठना, मतलब झुकना नहीं। अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हंसी मजाक काफ़ी होता रहता है। दुल्हन वाले कहते हैं कि बैठ जा और दूल्हा बैठता नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी खींचम खाची सी होती रहती है, थोड़ी सी हंसी मजाक। फिर उसके बाद थापे वापे लग गए और फिर होती है रस्म जूते की कि भाई अब जूते तो छुप गए हैं लेकिन वापस दो और नेक लो अपना। इस तरह अब यहाँ पर होगी नेगोशिएशन, करेंगे भाई कितने डील करेंगे अपनी। तो वो देखो, एंजॉय करो। साली ने कितने मांगे पैसे ये भी देखो और कितने मिले। वो ऊपर ही करते, उठाई दिया देवी, उठा दी। बैठना क्या, झुकना भी नहीं है, देवी ऊपर आ गए। देवी ऊपर आ गए, देवी ऊपर आ जाओ। जो देवता तो देवता ही होते हैं, चाहे लड़के वाले को हो चाहे लड़की वाले के। ये तो हंसी मजाक। तो जी एक रस्म होती है हमारे दूल्हे का सेहरा, उनके जो जिया जी होते हैं ना वो उतारते हैं यहाँ पर। अब उतारेंगे, उनको नेग मिलेगा उनकी तरफ से, दूल्हे वाले ही अपने जीजा जी को देंगे नेग। ना पूरा शहर उतरवा दो, पूरा शहर जाओ मैम, थोड़ा जाओ आगे लाइट पीछे कर, ये थोड़ा साथ में जाओ। ये कलंगी दे देना, कलंगी इनको उतार के देना, इनके यहाँ होती है। उनको पता है ना, उन्होंने दे रखी होगी पहले, उनको पता है, इसीलिए उतरवाते हैं। ये होता है ना, ये छोटे छोटे जैसे उतरवाते हैं, उनको पता रहता है। लोगों ने पता ही था। रखना दिख ले। अच्छा एक पिन लग रही है भैया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, छोटी सी एक पिन लग रही है, वो खोल दो। कलंगी में भी छोटी पिन लगी है। स्माइल भी करो साथ में। हाँ ओ बद भी कर दिया। जूतों के पैसे दे दो बच्चों को, जूते दे दो, पैसे ले लो। पैसे तो बाहर है, फोन भी बाहर। हम जूते देंगे, हमें क्या मिलेगा बदले में? तो ये देंगे, हम पैसे देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? सबसे छोटा जूते ढूंढ के नहीं मिले कहीं भी। अब तो सौदा करना पड़ेगा। यार इतनी सिंपल सी वेरी गुड, ग्रेट। वैसे भी वो एक बार ही पहन लेते हैं, यही सोचा है। वही कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। एक बार मांगती है बस। चलो भाई तुम भी बोलो, सब कुछ मैं ही बोलूं। 500 से सीखो। तो बढ़ा दे, थोड़ा शॉर्ट कर दे। अरे मैं तो कितनी बचेगा, तो देने वाले तो बात है, देने वाले को मंगवा लेंगे। 101 करते। 101 रुपए, 101 रुपए फिर बढ़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे कोई समय। 101 बस 101 उससे महंगे तो जितने आप रख लो। 101 हम आपको दे देंगे, पर बदले में आप
नहीं 5100 दे दो ठीक है। 11 से 500 आजकल कुछ नहीं आती। मैं कम कर देती थोड़ा सा। अरे दूसरे इतने के नहीं है। 31,000 ये भी दूसरे कम बहुत नहीं लड़की अरे उनको भी देना मुझे। शादी में नहीं आई उनको तो पैसे 11 करो 11 तो करना पड़ेगा। नहीं 11 तो मिलने चाहिए ना, हम 4 बहन हैं। इतना भी नहीं मिल सकता बेटा, मैं थोड़ी वो कंजूस। 11 आप कितने दे रहे हो? 51 नहीं आपके नहीं, इससे 7700 दे। तो जी जूते छुपाई की रस्म हो गई है और बेटी को मिला है 7100। तो अब है विदाई का समय। और एक और रस्म हमारी ये होती है यहाँ पर कि दुल्हन को चुटकी चांदी की और पंजेब वगैरह पहनाई जाएगी। और फिर उसके बाद जो दूल्हा है उसको जुहारी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो की जाएगी। जो भी चाची ताई है वो जुहारी करेंगे, मतलब नेक में पैसे देंगी। और जो दुल्हन है उसको गुप्त दान दिए जाते हैं, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं उसके हाथ में। तो ये वाली रस्म हमारी यहाँ हो गई है। और उसके बाद अब विदाई होगी, इमोशनल मोमेंट। यहाँ लड़की बेटी अपना बात कर रही है माँ से कि कब बुलाओगे, अब जल्दी अभी मतलब जाऊँगी तो मैं सुबह कब बुला रहे हो। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अभी होने वाली है विदाई। छोड़ दिया, आ गए घर। अब हम जाएंगे घर और हम वापस, लड़की आएगी सुबह। अब आगे का कल दिखाएंगे, कल के ब्लॉग में लड़की आएगी, क्या क्या होगा, फिर रस्में गोना करेंगे ना कल।